आज हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहली यूनिट के अंतर्गत जो कुछ रह गया था उसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज्ञान निर्माण के सिद्धांत। बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है आपका वो है अनुभववाद का सिद्धांत। देखिए नाम से ही समझ सकते हैं, अनुभव यानी अनुभव की बात चल रही है, यानी एक्सपीरियंस की बात चल रही है। तो अनुभव के संबंध में महान अनुभववादी वैज्ञानिक जॉन लॉक, इसके जो समर्थन में थे वो कौन थे? जॉन लॉक। क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के समय मानव का मन कोरे कागज की तरह होता है। इससे रिलेटेड एक परिभाषा भी है इनकी, जॉन लॉक ने ये परिभाषा भी अपनी दी है, इसे एक नज़र में देख सकते हैं आप। जॉन लॉक कहते हैं, कुल मिलाकर एक बात सामने आती है, कुल मिलाकर ज्ञान जो है अर्जित है, यानी ज्ञान को हासिल किया जाता है, जन्मजात यानी शुरू से नहीं मिलता है ज्ञान। कुल मिलाकर ज्ञान अर्जित है, ना कि जन्मजात। ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। बस इतना ही ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत लंबा है हालांकि, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके इसी से बनते हैं। दूसरा है आपका बुद्धिवाद का सिद्धांत, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बुद्धिवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत को सुकरात तथा प्लेटो, ये दोनों उस्ताद और चेले हैं, ये उस्ताद हैं और ये चेले हैं इनकी, ठीक है, मिलकर सुकरात और प्लेटो ने दिया। इनका मानना है कि ज्ञान ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से हुई है। ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वह बुद्धि से, ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से हुई है। इस दृष्टि से उन्हें बुद्धिवाद का, इस दृष्टि से इसे बुद्धिवाद का सिद्धांत कहा जाता है, यानी ये बुद्धिवाद के फेवर में थे। अगला सिद्धांत है आपका, जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इन दोनों को बुद्धिवाद और अनुभववाद में अंतर, चलिए अंतर बाद में देखेंगे। तीसरा सिद्धांत देखते हैं, संवेद का विवेकपूर्ण सिद्धांत। इससे भी आपके कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? ये सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। इसमें अरस्तु ने अनुभववाद था पूर्ण तर्कवाद में, इसमें अरस्तु ने अनुभववाद तथा पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार
नहीं किया। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, अनुभववाद के ज्ञान करने का जो सिद्धांत है, अनुभववाद चलता है ज्ञानेंद्रियों के ऊपर और बुद्धिवाद चलता है तर्क के ऊपर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, दिया होगा कि अनुभववाद के सिद्धांत का आधार क्या है। इसका आधार है ज्ञानेंद्रियां और इसका आधार है बुद्धि यानी तर्क। बुद्धि का कार्य क्या होता है? तर्क। क्वेश्चन बना है आपका कई बार, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सिद्धांत है आपका योग सिद्धांत। उस योग सिद्धांत को ज्यादा लिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि योग सिद्धांत को महर्षि पतंजलि ने दिया था। इसके बारे में आप योग शिक्षा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला है समीक्षावाद का सिद्धांत, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समीक्षावाद यानी इन्होंने इन दोनों, जो बुद्धिवाद और तर्कवाद है आपका, उन दोनों में तहकीकात की, विश्लेषण किया, एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके इन्होंने समीक्षावाद का सिद्धांत दिया। समीक्षावाद का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक दर्शन का महारथी प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक। कहाँ के थे ये? जर्मन वैज्ञानिक। इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने अनुभववाद, इमैनुअल जर्मन वैज्ञानिक इमैनुअल कांट ने अनुभववाद तथा बुद्धिवाद को अंधविश्वासी बताया। अंधविश्वासी का मतलब ये है कि एक के आधार पर हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि हमें अनुभव तथा बुद्धि दोनों की जरूरत पड़ेगी, अंधविश्वासी बताया है। इनका कहने का मतलब था, कांट का मत था कि दर्शन का कार्य बुद्धि और अनुभव दोनों की समीक्षा करके यह देखना है कि ज्ञान की क्रिया में इनका क्या महत्व है। कांट का कहना है कि ज्ञान की क्रिया में, इनका कहना क्या है? ज्ञान की क्रिया में बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि, अनुभव दोनों आवश्यक हैं। क्या कहा है उन्होंने? बुद्धि और अनुभव दोनों आवश्यक हैं, किसी एक को महत्वता नहीं दे सकते। इनका कहने का मतलब ये था। इनका सिद्धांत बुद्धिवाद और अनुभववाद को जोड़कर एक नया सिद्धांत बनाया, इसे ही समीक्षावाद का सिद्धांत। इन दोनों को मिलाकर एक नया सिद्धांत बनाया, इसे ही समीक्षावाद का सिद्धांत कहते हैं। आप नोट करके कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं उन्हें लिख लीजिए। शिक्षा और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। नोट करके अगला पॉइंट लिख लीजिए। शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? विस्तृत। और किसके मुकाबले है? ज्ञान के मुकाबले, यानी कि ज्ञान के मुकाबले जो है उसके बाद नोट करके शिक्षा का क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, पहला ज्ञान। एक नोट करके एक बात, प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने का मात्र एक ही साधन था, और वो क्या था? शिक्षा। जबकि आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि यूट्यूब है, मोबाइल फोन है, इसके अलावा और भी हैं।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नोट करके कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं इनसे। ये कह रहे हैं उपनिषद के अनुसार ज्ञान का तात्पर्य क्या है। उपनिषद के अनुसार, उपनिषद तो जानते हैं कौन से होते हैं, दार्शनिक भेद हैं ये। उपनिषद के अनुसार ज्ञान का जो तात्पर्य है, उपनिषदों में कहीं पर ज्ञान शब्द नहीं लिखा मिलेगा आपको, विद्या चलता है। थोड़ा सा मॉडर्न है ज्ञान, एक तरीके से कह सकते हैं, विद्या है। और विद्या मुख्यतः दो प्रकार की बताई। विद्या भी कितने प्रकार की बताई, दो प्रकार की। विद्या कितनी बताई, एक बताई थी उन्होंने पराविद्या, ये आपको उपनिषदों में देखने को। दूसरी बताई थी अपरा विद्या। इससे क्वेश्चन बना है आपका कि विद्या कितनी प्रकार की होती है। पराविद्या किसे कहते हैं, पराविद्या कहते हैं स्वयं को जानने की या फिर सत्य को जानने की स्थिति है। सत्य को जानने की स्थिति है। और ये होता है, इसे दूसरे संसार का, आत्मा को परमात्मा, इसका मतलब दुनियादारी से बिल्कुल नहीं है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा नोट करके एक और बात लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके बना है गीता के 18वें अध्याय में बताए गए हैं। तो गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के कितने रूप हैं, ज्ञान के 3 रूप बताए गए। कौन कौन से रूप हैं देख लीजिए, क्वेश्चन बना है आपका इससे संबंधित। सात्विक, दूसरा होता है राजसी, और तीसरा होता है तामसी। समझ लीजिए थोड़ा सा किसे कहते हैं। सात्विक कहते हैं साधु संतों वाला। कौन सा ज्ञान होता है वो, साधु संतों वाला। राजसी होता है शासन प्रशासन, शासन प्रशासन वाला ज्ञान। और तामसी होता है आम मनुष्यता का ज्ञान, आम मनुष्यता का ज्ञान। ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली